नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये आधिकारिक पद पर है और आगे अधिकारी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्या ये उच्च अधिकारी बन पाएंगे। इन्होंने काफ़ी मेंस दिया है लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, कुछ नंबरों से छूट जा रहा है। उच्च अधिकारी बनने हेतु स्टेट पीसीएस ये देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इस बार के प्रयास में क्या सफलता मिलेगी, क्या इनके हाथ पर अधिकारी बनने के योग है, अगर हैं तो कब तक, फिर ये रुकावटें क्यों आ रही है। आज 33 वर्ष की आयु हो गई है तो कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल डगमगा सा रहा है कि अब आगे पता नहीं जिंदगी पर क्या होगा, आगे पता नहीं इनको आधिकारिक सुख मिलेगा भी कि नहीं। वैसे अभी भी सरकारी नौकरी में ही है ये, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके सारे ही प्रश्नों का हम उत्तर करेंगे, चीज़ों को गहराई के पूर्वक समझाएंगे और बताएंगे। जब भी मैंने इनकी अतली देखी तो मैं तो ये आश्वासन दे सकता हूँ, ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि आप अधिकारी बनोगे, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी है जिस कारणवश आप अधिकारी बनने में थोड़े से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको अधिकारी बनने हेतु प्रॉब्लम्स भी लाइफ में आ रही है, तो नेगेटिविटी है, लेकिन अधिकारी आप तो डेफिनेटली बनोगे। आप ज़रूर से पीसीएस क्वालिफाई करोगे और आपकी ज़िंदगी में भी इसका सुख मिलेगा। आखिर मैं इतना गहराई पूर्वक इस बात को कैसे कह पा रहा हूँ, आखिर इनके हाथ पर ऐसी क्या अवस्था बनी है जिस कारणवश ये चीज़ कहा जा रहा है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को समझने का कोशिश करना, आप ज़रूर से समझ पाएंगे। अगर आपके किसी व्यक्ति के अतली पर ऐसी अवस्था हुई तो आप भी अपनी ज़िंदगी पर आधिकारिक सम्मान एवं आधिकारिक सुख को ज़रूर भोगने वाले हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिव चीज़ में क्या दिख रहा है मुझे, तो आइए पॉजिटिव चीज़ पर बात करते हैं। जो रेखा आपको आधिकारिक सम्मान दिलाती है वो इंडिविजुअल एक रेखा नहीं होती, लेकिन सम्मान दिलाने में एक रेखा का बड़ा महत्व है। इंडिविजुअल एक रेखा का बड़ा महत्व है जिसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अतली पर सूर्य रेखा प्रबलतम अवस्था में है तो जातक सम्मान भोगते हैं, उच्च स्तरीय सम्मान भोगते हैं, राजकीय सम्मान प्राप्त करते हैं, राजाओं के समान सुख भोगते हैं। इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। और इनकी सूर्य रेखा को गौर से देखने के बाद ये बात तो बेशक समझ में आ रहा है कि ये बेहतर अवस्था में है। ये एक सूर्य रेखा ये वाली हो गई। अब बस चीज़ों को समझना, ये वाली दूसरी सूर्य रेखा यहाँ पर से दिख रही है, ये वाली दो सूर्य रेखा तो आपको स्पष्ट दिखी होगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक तीसरी सूर्य रेखा है, तीन सूर्य रेखा बड़ी गहराई पूर्वक है। अब ये सूर्य रेखा यहाँ पर से इतनी बड़ी हो गई है, ये वाली भी एक सूर्य रेखा है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होकर अतली पर नजर आ रही है। तो मतलब एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा का महत्व ये होता है इस जातक की ज़िंदगी पर कि जातक को उच्च स्तरीय सम्मान मिलता है। लेकिन इनकी जो तीन सूर्य रेखा है ये इनको कहीं ना कहीं 35 वर्षों की आयु में सफलता देने के योग को बता रहा है, या 35 वर्ष के बाद। तो तीन सूर्य रेखा बड़ी प्रबल है और एक बड़ी सूर्य रेखा है जो उच्च स्तरीय सम्मान को बता रही है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च स्तरीय सम्मान को जरूर प्राप्त करते हैं। इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये तो आप जरूर से समझ पा रहे होंगे कि ये सूर्य रेखा कोई सामान्य सूर्य रेखा नहीं है, ये उच्च सम्मान देने वाली सूर्य रेखा है। लेकिन पामिस्ट्री की बात मैं कर लूँ या ज्योतिष की बात कर लूँ, एस्ट्रोलॉजी की बात कर लूँ, तो ये केवल और केवल एक रेखा से किसी भी बिंदु पर हम स्पष्टतापूर्वक विचार नहीं कर सकते। इसके उपरांत और भी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। तो और पॉजिटिविटी अगर मैंने इनके हाथ पर देखा तो मुझे भाग्य रेखा बड़ी अच्छी दिखे इनके हाथ पर, ये वाली देखो। एक एक पीरियड के बाद तो कुछ ज़्यादा ही शानदार भाग्य रेखा नज़र आ रही है। और यहाँ से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बहुत कमाल है, ये वाली भी भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट होकर आगे चल रही है। और अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहाँ पर से एक भाग्य रेखा चल के ऐसे जा रही है। तो ये सरकारी क्षेत्र से सम्मान वाली रेखा जरूर मानी जाएगी। तो ऑलरेडी ये सरकारी नौकरी में है, तो आगे भी तो ये सरकारी नौकरी के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ सम्मान, इस बात का ये भाग्य रेखा परिचय तो कराती ही कराती है।
इसके बाद लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है। तो पॉजिटिविटी में ना इनकी जीवन रेखा पर भी कुछ कुछ विपरीत परिस्थिति के योग थे, मतलब किसी प्रकार की सफलता में मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन मेहनत करने के बाद रिजल्ट ज़रूर मिल जाता है। कुछ कुछ प्रगति की रेखा भी हथेली पर अवस्थित है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं है बड़ा। तो यहाँ पर से एक बुद्ध रेखा भी इनके हाथ पर दिख रही है। तो अब आप ये समझ लो कि ये तो लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी हो गई। केवल लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी से सब चीज़ क्लियर नहीं होता। आपके प्लैनेट्स भी अच्छे कंडीशंस में होने चाहिए, आपके प्लैनेटरी कंडीशंस भी अच्छे हों। तो अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे, चंद्रमा भी अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छी, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे हैं। तो जब ग्रह दृष्टिकोण से चीज़ें अच्छी हों तो ये भी एक प्रकार के राज्यों कारक अवस्थाओं को बताती है। मतलब जातक अपनी ज़िंदगी पर उच्च स्तरीय सम्मान को प्राप्त करते हैं और राजाओं के समान जिंदगी बिताते हैं। अगर आप अधिकारी बन गए तो क्या नौकर क्या चाकर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, आप राजाओं के समान अपनी ज़िंदगी को जरूर बिताएंगे। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब आज 34 वर्ष की 33 वर्ष की आयु हो गई है, तो कोई ना कोई नेगेटिविटी जरूर रही होगी कि इच्छाओं की पूर्ति में इनको कमी आ रही है। अब जो व्यक्ति 4 से 5 बार मेंस दे चुका है उसके लिए तो यही शब्द कहा जा सकता है ना कि कोई ना कोई भाग्य में त्रुटि जरूर है, कोई ना कोई हाथ पर नेगेटिविटी जरूर है, जिस कारणवश आपको ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी चलिए उसी नेगेटिव चीज़ को देखने का हम कोशिश करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा क्या नेगेटिविटी में दिख रहा है जिस कारणवश ये समस्याओं को इनको झेलना पड़ रहा है। तो जब भी मैंने नेगेटिव चीज़ की तरफ नज़र डाला, नेगेटिव चीज़ देखने का कोशिश किया, तो नेगेटिविटी में मुझे क्या दिखा। शुरुआती दौर में मुझे ऐसा लगा कि इनकी माइंड रेखा ये वाली टूटी हुई है, लेकिन जब मैंने इसको गहराई पूर्वक देखा तो ये बिल्कुल टूटी हुई नहीं है। ये माइंड रेखा ऐसे करके थोड़ी सी लहरा के इधर गई है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी मस्तिष्क रेखा ऐसी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये खासा नेगेटिविटी नहीं है। कुछ रेखाएं दिखी मुझे जो कि थोड़े डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट कर रही थी, तो ये बहुत छोटी सी है, जिसके रिगार्डिंग ज़्यादा साइड इफेक्ट ज़िंदगी पर नहीं आते हैं। कभी कभार डिस्ट्रैक्ट होंगे आप, विचलित होंगे आप, मन में द्वंद्व उत्पन्न होगा, मन में दुविधाएं आएंगी, लेकिन ये बहुत नेगेटिव नहीं माना जाएगा। इसके बाद अगर मैं नेगेटिव चीज़ को देखूं तो मुझे सबसे बड़ी नेगेटिविटी इनकी बृहस्पति में दिखी। बृहस्पति इनकी गड़बड़ है, बृहस्पति इनकी पूरी गड़बड़ है। हालांकि इस बृहस्पति पर कुछ स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है। ये स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है कि जातक अपनी जिंदगी पर 32वें साल के बाद, खास करके 32 साल की आयु के बाद, स्पेशली 32 साल की आयु के बाद ज़्यादा सुखमय जिंदगी व्यतीत करते हैं और एक सेटलमेंट लाइफ में आ जाती है। लेकिन जब आपका बृहस्पति बहुत दबाव में हो, जब आपका बृहस्पति एकदम दबाव लिए हुए कंडीशन में हो, जैसा इस हाथ पर मुझे दिख रहा है, तो इसके नेगेटिव परिणाम, इसके नेगेटिव दुष्परिणाम को अगर मैं बात करूं तो जातक अपनी जिंदगी पर इच्छाओं की पूर्ति करने में थोड़ा असमर्थ रहते हैं, कार्य क्षेत्र को नहीं बढ़ा पाते। अभी देखिए, आपका कार्य क्षेत्र है आपका सरकारी नौकरी प्राप्त करना, उच्च अधिकारी बनना, कार्य पद्धति आपकी पढ़ाई है। तो कार्य क्षेत्र को ना विस्तारित कर पाना गुण होने के बावजूद तो कुछ भाग्य के दोष को निर्धारित करती है, ऐसा बृहस्पति जिस भी जातक के अतले पर हो। तो खैर, इस बात को लेके भी इतना चिंतित नहीं रहना है, क्योंकि ये बृहस्पति गड़बड़ तो बेशक थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको सार्थक उपाय दे दूंगा। ये करने के बाद डेफिनेट रूप से आप समझ लो कि आप सफलता के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी नेगेटिविटी पर भी वर्क कर लिया। अगर आप इसके उपाय नहीं करते हैं तो सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो आप अपने सफलता पाने के रास्ते पर कोई भी आपको रोड़ा दिख रहा है तो उसको क्यों ना आप हटाएं, उसको आपको बेशक हटाना चाहिए। चलो, ये पहली नेगेटिविटी थी और ये खास नेगेटिविटी थी। दूसरी तरफ मुझे जीवन रेखा पर थोड़ी सी द्वंद्व दिखी, वो नॉर्मल है, उसके रिगार्डिंग कोई विशेषतम दिक्कत नहीं होता है। अभी मैं आपकी जीवन रेखा से और भी चीज़ों को क्लियर कर देता हूं, आपके डाउट्स को बता देता हूं। तो ये कंप्लीट इनकी लाइफ लाइन है। अगर आप लाइफ लाइन पर गौर करेंगे तो शुरुआती दौर से कुछ ट्रायंगल्स थे, डिग्री पूरे करने के योग को बता रही थी। इंडिपेंडेंट आप 23-24 वर्ष की आयु में, स्पेशली 24 वर्ष की आयु में इंडिपेंडेंट आप हो जाते हैं। एक प्रगति की रेखा थी, उसके बाद कुछ कुछ प्रगति हुआ जिंदगी पर। एक दिक्कत की अवस्था आपके अतरे पर 30 वर्ष में था, फिर एक लगभग आपके 33 वर्ष में। थोड़ी विपरीत परिस्थिति के योग इसी बीच में बने हुए हैं। एक 34 में तरक्की है, फिर एक 35 में है, फिर आगे की जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, 31 के आसपास है, फिर एक तरक्की का योग आपके लगभग 45 है, फिर लगभग एक 51 वर्ष के आसपास है, फिर यहाँ पर देख लो एक आपके 55 वर्ष के आसपास है, नहीं ये 60 वर्ष के आसपास है। 60 वर्ष के बाद भी जीवन रेखा बेहतर कंडीशन में है।
तो लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 80 साल तक की लाइफ लाइन तो मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है। उसके बाद का आयु का मैं बात भी नहीं करता, और ये यूजलेस बात है कि आप उसके बाद भी आयु को लेकर चिंतित रहें। 80 वर्ष जी लिया, बहुत जी लिया, आप क्या चाहिए। चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया। और वैसे आयु किसी के हाथ में नहीं है, वो जब ईश्वर की मर्जी होती है तो आपको वो उठा लेते हैं। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम। गद्देदार बड़ा महत्व रखता है। किसी भी व्यक्ति का हथेली अगर गद्देदार हो तो ये बहुत ज़्यादा ही महत्व रखता है जिंदगी पर तरक्की है। तो गद्देदार है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्ट को आप ज़रूर से अपनी ज़िंदगी पर भोगने वाले हैं। पैसे की जब भी आवश्यकता हो आ जाएगी। और एक अधिकारी वाला थंब तो आपका है, ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग थंब है। इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है आपकी। यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है। और एक ज़बरदस्त थंब है तो स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है। सेकेंड फल यजमानसल है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, ना गलत बर्दाश्त कर सकते हैं, ना खुद भी गलत कर सकते हैं। इच्छा और दर्शक्ति बहुत बहुत ज़बरदस्त दिख रही है मुझे आपके हाथ पर। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। यहाँ से दबाव है, यहाँ से ये टिंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था है। ये वाली टिंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था है। अगर आप बृहस्पति पर देखेंगे तो एक चक्रनुमा आकृति है, सूर्य पर चक्र है, मतलब जिंदगी पर कामयाबी तो मिलनी ही है। और सेटर फिंगर लंबी है तो मेहनती है, ये आपकी हिम्मत को बता रहा है। फिंगर के बीच में थोड़ा गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। बस ये थोड़ी छोटी रह रही है डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं। अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो होता ही होता है, ना की तो बात ही नहीं है। बृहस्पति का यहाँ से दबाव, थोड़े स्ट्रगल लाइफ में रहते हैं तो इसका उपाय मैं दूंगा। स्क्वायर बन रहा है, एक बहुत ही अच्छा होप है, एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है। एक समय के बाद बृहस्पति ठीक है, लेकिन फिर भी उपाय कर लेना चाहिए। मस्तिष्क रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के तो 23 व्यक्ति हैं आप। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, कुछ त्रिभुज है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। इमोशंस के योग है, काफ़ी इमोशनल है, भावुक है। और ये थोड़े से ये एक सीमेन लाइंस का ही फॉर्मेशन कर रही है, तो इस केस में जातक थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ से दबाव है तो आप काफ़ी मेहनती हैं। ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक सूर्य पर्वत पर भी जा रहा है, बृहस्पति पर्वत पर भी जा रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार भी होते हैं। ये एक ट्राइंगल जैसी आकृति है जो मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा है। यहाँ से भी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। स्क्वायर नुमा आकृति आपके तली पर अवस्थित है तो ये इंडिकेट कर रही है 36 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छा बदलाव लाइफ में। ये डिस्ट्रैक्शंस की रेखा है, सामान्य है। ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, मतलब जीवन लास्ट पीरियड में बड़ा अच्छा रहने वाला है। सन्मर्करी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करता है, स्ट्रांग लाइन से, दिमाग बहुत तेज होता है। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी, समर्पित किसी भी कार्य को लेके, और आप जरूर से उसको पूरा करते हैं क्योंकि आपका मंगल बहुत बहुत जबरदस्त है। आपका चंद्रमा भी बढ़िया है, ये कुछ यात्रा के योग जिंदगी पर बने तो कुछ यात्राओं को ये बताता है। चंद्रमा वैसे बेहतर कंडीशन में मुझे दिख रहा है, जहां पर से जातक की जिंदगी में धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के शुरुआती दौर से, लेकिन मूल रूप से 18 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छा रहा है। उसके बाद तो बेहतर ही है जिंदगी का लास्ट तक। ये एक आपकी मनी ट्रायंगल जैसी आकृति बन रही है, ये भी एक बुध रेखा के ही ब्रांचेस है जो कि धन आगमन को भी जिंदगी पर बता रही है। जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु। बाकी ये मंगल रेखा भी शानदार है। शुक्र पर ये प्रॉपर लग्जरियस सुख देने वाली रेखा है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन भी आपके अतले पर थे, थोड़े स्ट्रेसफुल जिंदगी को ये बताती है क्योंकि आप सोचते जाते हैं तो सोचा बिल्कुल भी मत करो। वैसे मंगल प्रबल है, जिंदगी अच्छी ही रहती है, एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, स्वस्थ रहते हैं। थोड़े थोड़े से कभी कभार अनबन के योग है, वो वैवाहिक जीवन में भी हो जाया करता होगा। फिर शुक्र प्रबल है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जीवन में बहुत कंफर्ट रहता है। तो शुक्र मंगल में कोई दिक्कत नहीं, हथेली बहुत शानदार है, जिंदगी आपकी अच्छी बीतनी है, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। बस आप निरंतर प्रयास करें, उपाय करने के बाद आपको नौकरी जरूर हो जाएगी। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।